पाकिस्तान में करप्शन और एहतसाब के नाम के ऊपर पिछले कोई 30 सालों के अंदर हमने इतनी अफरा तफरी और इतना क्यास पाकिस्तान के अंदर पैदा कर रखा है कि उसमें किसी का शफाफियत के साथ, इंसाफ के साथ आज तक की तारीख में एहतसाब नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और बहुत जगहसाई भी हो चुकी है और इतने बड़े बड़े स्कैंडल सामने नज़र आ रहे हैं कि उसको देख के सिवाय दिल जलाने के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जो टॉप टियर है पॉलिटिशियंस का, लीडर्स का, मिलिट्री ऑफिशियल्स का, मीडिया के लोगों का, उनमें से कईयों के नाम ऐसे हैं जो साफ़ सुथरे नहीं हैं और उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन जिस भोंडे तरीके से पाकिस्तान में एहतसाब की कोशिश होती है उसका नतीजा कुछ ऐसा निकलता है कि दुनिया हम पे हंसती है। हम पहले ही गरीब कौम है, वसाइल है नहीं है, और जो हैं वो किस तरीके से गवा रहे हैं उसकी कुछ मिसालें मैं अभी आपको प्रोग्राम के आगाज़ में देता हूँ। ये एक दिन की खबरें हैं पिछले 2-4 रोज़ की और आज के दिन की अखबारात के अंदर जो छपी हुई हैं। रेकॉर्ड एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मंसूबा था, टीथियान कॉपर कंपनी TCC। दुनिया के जो बहुत बड़े कॉपर के रिजर्व्स हैं दुनिया में 4-5, उनमें से एक पाकिस्तानी इलाकों में चागी, जहां हमने ब्लास्ट भी किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, वहां पर पाया जाता है। जो कंपनियां उसकी डिगिंग कर रही थी, रिसर्च वर्क कर रही थी, उसको हमने निकाल दिया क्योंकि हमारा ख्याल था कि ये कोई 500 अरब डॉलर के इसके अंदर रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ये तो करप्शन की नज़र हो जाएगा मनसूबा अगर इस कंपनी के हवाले दे दिया। इसमें से सोना भी बहुत निकलना। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और हम बैठे रहे। उसके बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में कंपनी चली गई। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंदर क्लॉजेज होती हैं, जब वो $10 मिलियन लगा लेते हैं एक मंसूबे के अंदर जिसमें से कोई चीज़ निकालते हैं, चाहे वो 100 अरब डॉलर की हो, तो वो फिर आर्बिट्रेशन में जाते हैं। ये नहीं इंतज़ार करते कि हमारा $10 मिलियन था या 100 अरब डॉलर निकल आया, फिर जूते पड़ते हैं, वो हमें जूते पड़ रहे हैं। उसके ऊपर एक इंटरनेशनल अभी BVI की कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला किया। उन्होंने कहा कि इनके PIA के जितने असासे हैं सारे जब्त कर लो। उसके अंदर क्या क्या है, रोजवेल्ट होटल है, फ्रांस के अंदर होटल है, उनका बंद करो, इनके असासे सारे कब्जा ले लो। उस होटल को जिसको बड़े दिनों से बड़े लोग आंखें लगाए बैठे थे कि 1 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है, बड़ी प्राइम प्लेस के ऊपर है, वो अब किसी और नज़र हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर हमारे ऊपर जजमेंट आ चुकी है। हमारे पास पैसे खर्चने को, उसको रेनोवेट करके चलाने को पैसे नहीं थे। अब वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की नज़र होगा, वो कोई और ले जाएगा। PIA का एक जहाज़ मुसाफरों समेत वो मलेशिया में पकड़ा गया क्योंकि हमने उसकी लीज नहीं थी दी। वहाँ पे भी PIA का तस्करा आ जाता है। ब्रॉडशीट एग्रीमेंट, जिसको हमने 2000 में ब्रॉडशीट कंपनी को इंगेज किया, मशकूक किस्म का अरेंजमेंट था, कोई बहुत अच्छे तर्ज़ तरीके से उसको एग्रीमेंट को फाइनलाइज नहीं किया गया था। उसका फ़ाइन वाइन हमने नहीं दिया, एग्रीमेंट किया था, फ़ाइन तो देना था जब आपने 2003 में उसको तोड़ा। वो भी आर्बिट्रेशन में चले गए, उसके ऊपर भी हमारे ऊपर फैसला आया। $20 मिलियन की फक्की पड़ गई हमें, निकाला कुछ नहीं हमने, 1 रुपया 4 आने हमें कुछ नहीं मिले, $20 मिलियन वहाँ पे भी हमारे हाथों से गया। अभी एक खबर छपी है फ्रांस, जहाँ से हमने 90s के अंदर एक एग्रीमेंट किया था, अगोस्टा 90B हमने आबदोज़ें हासिल की थी। उनके इंजीनियर्स पाकिस्तानी इलाके में 2003 में एक हमला हुआ था जिसके अंदर 11 फ्रेंच इंजीनियर जो थे उसके अंदर मारे गए थे। उस वाक़े के अंदर इब्तदाई तौर पर ख्याल ये था कि ये अलकायदा वालों ने अटैक किया क्योंकि पाकिस्तान दुश्मनी में वो पाकिस्तानी इलाकों पे हमलावर होते थे, मुख्तलिफ जगहों पे धमाके करते थे, सुसाइड अटैक भी होते थे। तो ये सोचा गया कि शायद उसी सिलसिले की कड़ी है, पाकिस्तान दुश्मनों ने किया। फिर फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उसकी वो तहकीकात करती रही। 1995 के अंदर जो फ्रांस के अंदर इंतखाबात हुए थे, उस वक्त उनके जो वज़ीर थे उन्होंने ओवर स्पेंडिंग की और उनकी जो कैंपेन थी उसके अंदर जो फंडिंग आई, जो पैसा आया उस कैंपेन के अंदर, वो कुछ ऐसे ज़राए से आए जो मशकूक ज़राए थे। हमारी अभी फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, अंदाज़ा करें 1995 की, आज से 25 साल पहले जैक शिराक के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, वो इलेक्शन वो हार गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके 2 मिलियन यूरो इनकी कैंपेन के अंदर ऐसे ज़राए से आए थे जो मशकूक ज़राए। पता चला कि वो पाकिस्तान ने जो सब मरीन ख़रीदी थी उनसे, फ्रांसीसियों से, उसके ऊपर सरकोजी की भी तहकीकात हुई, कई और ऑफिशियल्स को भी सज़ा हुई। और जो सऊदी अरब ने इनसे बहरी जहाज़ खरीदे थे, ये उनके किकबैक्स की लड़ाई थी जिसके नतीजे में कराची में हमला हुआ फ्रेंच इंजीनियर्स के ऊपर। कराची अफेयर्स के नाम से उस स्कैंडल को जाना जाता है। और ये जो कैंपेन का पैसा है ये भी वो किकबैक्स का पैसा है, और किकबैक्स में से ही वो हिस्सा देना था जिनको हिस्सा नहीं था दिया, उन्होंने उसके ऊपर हमला किया था कि ये हमारे पैसे नहीं दे रहे, उन्होंने अटैक कर दिया था। पैसा कैंपेन फंडिंग, इलेक्शन कैंपेन की गैर जो नॉर्मल लीगल चैनल से उससे हट के ममनुआ तरीके से फंडिंग।